हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मले और आप सबका स्वागत है इन क्विक रिवीजन सीरीज फॉर नीट एंड एमएसटी सीईटी। सो गाइस, हमने चालू किया था पिछली बार, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और हमने देखा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो गाइस, होप यू आर स्टडिंग वेल, क्योंकि कल जो है नीट की जो है न्यू डेट अनाउंस होने वाली है। होप आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। आपने ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई की होगी। अगर नहीं की है तो अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जून के आखिरी वीक तक, ठीक है, जून का जो आखिरी वीक है वहाँ पे जो है आपकी जो नीट के एग्जाम है वो मोस्टली होने वाली है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो गाइस, देखा जाए तो नीट के हिसाब से या एमएसटी सीईटी के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 2 से 3 एमसीक्यू हमेशा एमएसटी सीईटी में और 1 से 2 एमसीक्यू नीट में इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। देखा जाए तो एमएसटी सीईटी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएसटी सीईटी जो है वो मोस्टली होती है फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एमएसटी सीईटी में इसका वेटेज जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो गाइस, इसमें देखा जाए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है व्हाट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ क्या होती है गाइस, ये हम सबको नॉर्मली मालूम है। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन मास, ठीक है। और ये जो होता है चेंज, वो मोस्टली कैसा होता है, वो होता है इरिवर्सिबल चेंज। मतलब क्या, अगर कोई पेड़ एक बार फिर से बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप फिर से छोटा नहीं बनेगा, ठीक है। एक जो ट्री बन गया है वो फिर से एक बार प्लांट नहीं बनेगा, ठीक है। ये इरिवर्सिबल चेंज है और इसी को कहा जाता है ग्रोथ। ओके, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, ओके, इंक्रीज इन मास, ये जो है फेनोमेनन है उसे कहा जाता है ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है मोस्टली देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स की होती है गाइस, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या, जो प्लांट में 2 टाइप के सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड पैरेंकाइमेटस सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है और वो दूसरे सेल्स में, मतलब रूट के या शूट के जो दूसरे सेल्स में वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है, और उनकी साइज जो है या हाइट जो है बढ़ते जाती है ड्यू टू डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। ओके, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ लेंथ जो है प्लांट की वो बढ़ते जाती है, ठीक है, लेंथ बढ़ते जाती है, ठीक है, उसका वेट या गिर्थ नहीं बढ़ता है, ठीक है, डायमीटर नहीं बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती है, उसका जो डायमीटर है वो प्लांट का वो इंक्रीज करने जाती है, मतलब गर्थ जो है प्लांट का वो इंक्रीज होता है, और उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब क्या, शूट एंड रूट सिस्टम में, ठीक है, क्या होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट जो है वो ऊपर 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 बढ़ते ही जाते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक हाइट क्राइटेरिया नहीं है, जैसा कि हम लोगों में या ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, ठीक है। वो अपनी जर्मिनेशन स्टेज से मतलब इतने सा होता है और वो बहुत ही ऊपर 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 जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, थ्रू आउट इट्स लाइफ पीरियड जो है वो बढ़ते जाता है, तो उसे कहा जाता है अनलिमिटेड ग्रोथ या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ उसे कहा जाता है। और लिमिटेड ग्रोथ किसकी होती है, फ्लावर की या फ्रूट की, जो पाए जाते हैं ट्रीज में, एक टिपिकल साइज के आपको फ्रूट या फ्लावर मिलते हैं। अगर अभी आजकल जो बाजार में है कुछ बड़े बड़े साइज के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है वो आ रहे हैं, तो वो हाइब्रिड है गाइस, ठीक है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। जो ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, नॉर्मल इन साइज होते हैं, ठीक है, जिसका उसका नेचुरल ग्रोथ है उतना ही उसका नेचुरल ग्रोथ होता है, वो ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे नहीं होते, ठीक है। फिर ये जो प्लांट में जो ग्रोथ है वो 3 तरह के फेनोमेनॉन से होती है, ठीक है गाइज, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही बच्चे और बहुत से टीचर भी जो है इस पार्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन, ठीक है, सबसे पहला जो फेनोमेनॉन आता है वो होता है डिफरेंशिएशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है, इन दिस प्रोसेस सेल्स फ्रॉम रूट अपाइकल और शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो, और कैम्बियम जो है, ठीक है, कैम्बियम के जो शूट अपाइकल या रूट अपाइकल जो सेल्स होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट होती है, मतलब दूसरे जो टाइप्स के सेल्स में क्या होती है वो मैच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है, और वो क्या करती है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन ले लेती है, ठीक है। मतलब एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स है कैम्बियम में जो प्रेजेंट है वो क्या होती है कि डिवाइड होते रहती है शूट अपाइकल या रूट अपाइकल मेरिस्टेम में, ठीक है, और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि साइलम और फोइलम का, जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है, फोइलम क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है। ऐसा हर एक सेल का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो गेन कर लेती है, ठीक है, डिवाइड होती है सबसे पहले और एक स्पेसिफिक फंक्शन गेन कर लेती है, और इस फेनोमेनॉन को कहा गया है डिफरेंशिएशन, ठीक है।
अब इसके बाद आता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, देखो डिफरेंशिएशन एक बार हुआ कैम्बियम सेल का, ठीक है, वो दूसरे जो सेल्स में जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक है, फिर उसने क्या किया, वो अपना एक परमानेंट फंक्शन करने लगी, उसने जो अपनी एबिलिटी थी डिवाइड होने की वो लॉस कर दी, ठीक है, वो अब डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये जो सेल्स है वो क्या करती है, फिर से वो एबिलिटी जो है वो गेन करती है, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन, डी मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब वापस आना होता है, ठीक है। जो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो फिर से वापस आती है और फिर से जो क्या होती है, फिर से डिवाइड होना चालू कर देती है। इस फेनोमेनन को कहा गया है डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये मोस्टली कहां पे होता है, ये मोस्टली होता है इन अ कॉर्क कैम्बियम, ओके, या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में ये मोस्टली देखा गया है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है। फिर आता है रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है ये क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड होने की वो वापस पा ली थी। अब फिर से ये डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या करेंगी, ये अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड होने की ये खो देगी, ठीक है, और फिर से एक परमानेंट सेल्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन फिर से करने लगेगी, ठीक है। और इस फेनोमेनन को कहा गया है रीडिफरेंशिएशन। मतलब क्या, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थी जिसने अपनी एबिलिटी पा ली थी डिवाइड होने की, वो फिर से अपनी एबिलिटी जो है फिर से खो देगी और एक परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन फिर से करने लगेगी। उस फेनोमेनन को कहा गया है दैट इज रीडिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो प्लांट का ग्रोथ का जो पैटर्न है ये स्पेसिफिक दो ग्रोथ पैटर्न में देखा गया है। सबसे पहले देखा गया है अरिथमेटिक ग्रोथ और फिर देखा गया है दैट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है कि अगर हमने लेंथ ऑफ द ऑर्गन ऑफ द एनी प्लांट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया उसको अगेंस्ट द टाइम ऑन वाई एक्सिस पे, उसको देखिए वाई एक्सिस पे उसको हमने कन्वर्ट किया, ओके सॉरी, एक्स एक्सिस पे हमने किया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने किया क्या, लेंथ ऑफ ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर हमने ये फेनोमेनन हर एक प्लॉट करते जाए, उसकी लेंथ जैसे जैसे बढ़ गई टाइम के साथ, अगर वो हम प्लॉट करते जाएंगे इस ग्राफ पे, तो वो ग्राफ आएगा कैसा, लीनियर आएगा। और ये जो लीनियर ग्रोथ है उसे कहा जाता है अरिथमेटिक ग्रोथ। मतलब देखो पहले 1 सेंटीमीटर थी, फिर 2 सेंटीमीटर हो गई, फिर 3 सेंटीमीटर हो गई, फिर 4 सेंटीमीटर हो गई। मतलब क्या हो रहा है कि एक एक पैटर्न से एक स्पेसिफिक टाइम में बढ़ती जा रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक है, एक एक ऐड होती जा रही है और इसे कहा जाता है अरिथमेटिक ग्रोथ, ओके। और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो मोस्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है वो आता है दैट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ठीक है। LT क्या आता है, लेंथ एट टाइम t, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में उसकी लेंथ क्या है। L0 क्या आता है, लेंथ एट टाइम 0, मतलब जो वो जर्मिनेट होना चालू हुआ होगा या फिर वो आना प्लांट में ग्रो होना चालू हुआ होगा तब का उसका लेंथ। फिर t जो है वो टाइम है, वो आपको मालूम है, ठीक है। और r जो है वो क्या है, ग्रोथ रेट है। मतलब क्या, ग्रोथ रेट इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम उसकी ग्रोथ जो है वो कैसे बढ़ती जा रही है, ये होता है r इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, ओके। अब देखते हैं हम जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ देखो क्या होता है कि अगर हम प्लांट का एक ग्रोथ का पैटर्न जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पे टाइम के अनुसार उसको प्लॉट किए, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है एस शेप ग्राफ और उसे कहा जाता है सिग्मोइड ग्राफ या सिग्मोइड कर्व उसे कहा जाता है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है सवाल, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द टाइम हम अगर प्लॉट करते हैं तो हमें एस शेप ग्राफ मिलता है, एस शेप कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है और उसे कहा जाता है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ओके। देखो यहाँ पे जो बॉक्सेस में मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ब्लॉक बॉक्सेस में पहले 1 था, फिर 2 फॉर्म हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो है मल्टीप्लाई होते जा रहा है गाइस, ठीक है। इसे कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। जो ग्रोथ मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सिग्मोइड ग्राफ होता है, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, WT इज इक्वल टू W0 इंटू ERT, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं है गाइस, ठीक है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो W1 इज इक्वल टू W0 इज इक्वल टू ERT। सो W1 क्या होता है, यहाँ पे W1 जो होता है फाइनल साइज होता है, मतलब फाइनल साइज एक बार प्लांट ग्रो कर दिया उसकी फाइनल साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसका हाइट क्या है, ठीक है। W0 मतलब उसकी इनिशियल साइज क्या थी, वेट क्या था, वो सब, ठीक है। R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ, फिर से एक बार हमने जो मैंने आपको बताया। फिर T इज इक्वल टू टाइम ऑफ द ग्रोथ और फिर E जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। अगर आपने मैथ लिया होगा तो आपको ये बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम है वो समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आता है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। इसके मोस्टली आपको इक्वेशन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा बायो है, हमारा मैथ नहीं है, ठीक है। सो
ग्रोथ रेट, ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, ये ग्रोथ रेट जो है ये भी दो टाइप का होता है। वो है तो सबसे पहले होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट और उसके बाद होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या, रिलेटिव्स की तरह होता है, मतलब एक जैसे कि हमने हमारे रिलेटिव्स कहते हैं ना कि देखो उसके बच्चे को इतने मार्क्स मिले, तुम्हें इतने कम मिले, उसको इतने ज़्यादा मिले, मतलब एक प्लांट का उसके रिलेटिव प्लांट के साथ अगर हम जो ये करते हैं उसका कंपैरिजन जो करते हैं एक रिलेटिव प्लांट के साथ उसके ही सिमिलर प्लांट के साथ, तो उसे कहा जाता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, ओके। और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब क्या, उसका ही एक स्पेसिफिक टाइम में कितना इंक्रीज हुआ है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ओके। अब देखा जाए मोस्टली, सो अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी की ये जो डायग्राम है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पहला जो प्लांट है उसमें आपको रिलेटिव ग्रोथ बताई गई है दूसरे प्लांट के साथ की रिलेटिवली ये कितना बढ़ता जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से दोनों प्लांट जो बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे इसमें दिखाया गया आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ उसकी कितनी हुई है और रिलेटिव उसकी कितनी होनी चाहिए। फिर फेनोमेनॉन एक आता है उसे कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या, देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। अब जब विंटर सीजन आता है तो हम विंटर सीजन में क्या करते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, मफलर पहनते हैं, ठीक है, टोपी पहनते हैं कि हमें ठंडी हवा ना लगे। और जब समर सीजन आता है तो हम क्या करते हैं, समर सीजन के कपड़े पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, ठीक है, 3/4 पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं क्योंकि हमें गर्मी ना लगे। सिमिलरली प्लांट में जो है ये पैटर्न कुछ कुछ प्लांट में फॉलो किया जाता है, तो इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ या डिफरेंट उसके फेजेस ऑफ लाइफ के साथ प्लांट जो है अलग अलग अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखाती है, उसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी। अब फेजेस ऑफ लाइफ में किस में पाया जाता है, देखो कोरिएंडर में पाया जाता है, लैक्सपर्म में पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है। इनका जो छोटा रूप होता है, मतलब जुवेनाइल फेज में इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं, और जब ये अडल्ट हो जाते हैं तब इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। और ये जो डिफरेंशिएट होता है प्लांट के लीव्स में उसे कहा जाता है हेटेरोफिल कंडीशन, ठीक है। हेटेरोफिल कंडीशन ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ किस में पाया जाता है, देखो एमसीक्यू में आ सकता है ये, कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर्म। देन हेटेरोफाइल ड्यू टू इन्वायरमेंट किस में आ सकता है, हेटेरोफाइल ड्यू टू इन्वायरमेंट आ सकता है इन बटर कप, ठीक है। बटर कप में ये पाया जाता है कि इसका जो लीव्स जो है वाटर में अगर आता है ये प्लांट तो उसका अलग होता है पैटर्न, और अगर ये इसमें आता है, ठीक है, एयर में आता है, ठीक है, एयर में मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होता है या एयर में आते हैं इसके लीव्स, तब उसका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल डायग्राम से आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। देखो लैक्सपर्म और बटरकप के जो प्लांट है, देखो यहाँ पे बटरकप का जो वाटर में जो रूप होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, और जो वो एयर में होता है तो उसका रूप जो होता है ऐसा होता है। और सिमिलरली यहाँ पे जुवेनाइल फेज में देखा गया है लैक्सपर्म का जो रूप है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और जो अब अडल्ट बनने के बाद देखो बहुत ही बड़ा और फ्लैट हो गया है। ये जो पैटर्न है इसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी या हेटेरोफाइल कंडीशन। अब जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ओके, प्लांट की जो डेवलपमेंट होती है या प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो इसमें भी दो फैक्टर्स मोस्टली होता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब अंदर के जो प्लांट के जो फैक्टर्स है जो उसका ग्रोथ तय करेंगे, उसकी जो डेवलपमेंट है जो तय करेंगे, उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से होंगे, सिमिलर अपने लाइट, एयर, टेम्परेचर, ओके, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर, ये जो है ये इसके जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो गए, ये इसमें भी दो टाइप के पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब क्या, सेल के अंदर के, मतलब कौन से, जेनेटिक फैक्टर्स, ओके। और इंटरसेलुलर मतलब क्या, सेल के बीच में के, दो सेल के बीच में जो फैक्टर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, दैट इज हार्मोन्स, सेल हार्मोन्स, जो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लांट के जो हार्मोन है, जैसे हम में भी हार्मोन्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ तय करते हैं या जो हमारे डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस से जो तय करते हैं, सिमिलरली इन प्लांट ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तय करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन कहाँ पे आता है प्लांट के, वो आता है शूट अपिकल मेरिस्टम में, ठीक है, जहाँ पे शूट होता है वहाँ पे ये अपीयर होता है। देन डेवलपिंग लीव्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स में भी ये मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, इट स्टिमुलेट द इलोंगेशन ऑफ स्टेम, मतलब इलोंगेशन स्टेम का जो हाइट है जो बढ़ाने का काम जो करता है वो कौन करता है, ऑक्सिन करता है। ऑल्सो इट कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म, ओके, ग्रेविटोट्रोपिज्म, देन
ट्रिग्मोट्रोपिज्म। ट्रिग्मोट्रोपिज्म मतलब क्या, अगर एक प्लांट को अगर फिजिकल सहारा दिया जाए या फिजिकल अपीयरेंस उसको सहारा दिया जाए, जैसे कि अपने मनी प्लांट जो प्लांट है हमारे घर में होता है मोस्टली, उसका जो टेंड्रिल होता है, जिसको जैसे जैसे उसको फिजिकल सपोर्ट मिलता है वैसे वैसे वो क्या होता है उस तरफ बढ़ता रहता है या उसको पकड़ के उस साइज में चलता रहता है, तो उसे कहा जाता है ट्रिग्मोट्रोपिज्म। वो भी है, ये जो कंट्रोल करता है वो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन बोलता हूँ, ऑक्सीजन, ओके, ये कंट्रोल करता है। क्या, फोटोट्रोपिज्म मतलब जो सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट है उस तरफ ऑक्सीजन जो है वो शूट का जो है ग्रोथ तय करता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको मैंने दिखाया गया है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन शूट की तरफ था, ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो उसकी दूसरी तरफ है और सनलाइट इस तरफ है, राइट साइड में ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में अगर सनलाइट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उस तरफ जो है शूट अपाइकल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ है उस तरफ उसको बेंड करेगा, ठीक है। इसे कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एडवांटेशियस रूट्स, ठीक है। रूट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग जो है उसकी जो एडवांटेशियस रूट्स की जो ग्रोथ होती है ये भी ये तय करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देन लैटरल बर्ड्स जो होते हैं, मतलब लैटरल जो साइज होता है प्लांट का, उसकी लैटरल जो बर्ड्स है उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और सीड अपाइकल डोमिनेंसी, अपाइकल डोमिनेंस जो है ये तय करता है, ठीक है। अपाइकल डोमिनेंस मतलब अपाइकली ये बढ़ना चाहिए साइज वेज, मतलब ठीक है, लैटरल ग्रोथ से बढ़ना नहीं चाहिए। अपाइकल डोमिनेंस कौन तय करता है, ऑक्सीजन जो है वो तय करता है, ठीक है। फिर आता है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स देखो कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली इन द रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन जो है इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन द सीड्स, ओके। ये सीड में, रूट्स में या यंग लीव्स में या फ्रूट्स में जो है ये सेल डिवीजन जो है ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये डिले करता है लीफ का सीनेसेंस, ठीक है। लीफ का सीनेसेंस मतलब क्या, पत्ते जो झड़ जाते हैं लीव्स के, पेड़ों के, उसको डिले करता है, मतलब जल्दी झड़ने नहीं देता है, ठीक है। और एक हार्मोन आएगा जो इसको जल्दी झड़ने में हेल्प करता है, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देन स्टिमुलेट, ये इट्स आल्सो स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन लैटरल बर्ड्स। देखो अभी लैटरल जो है बर्ड का जो है ग्रोथ करने का काम करेगा साइटोकिनिन्स, और अपाइकल जो है वो कौन करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और लैटरल बर्ड में क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वहाँ पे लैटरल बर्ड्स में कम होता है, इसलिए साइटोकिनिन जो है स्टिमुलेट करता है लैटरल बर्ड्स में ग्रोथ, ओके, या सेल डिवीजन। देन नेक्स्ट हार्मोन जो आता है हमारा आता है गिब्रेलिन्स, ओके। गिब्रेलिन्स कहाँ पे पाया जाता है, गिब्रेलिन्स पाया जाता है इन यंग शूट एंड डेवलपिंग सीड्स में मोस्टली पाया जाता है। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन ऑन रूट्स शूट्स एंड यंग लीव्स में, ठीक है। ये भी क्या करता है कि यंग रूट्स शूट जो है उसमें इलोंगेशन तय करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा एमसीक्यू में इसका फंक्शन जो पूछा जाता है वो मोस्टली होता है इट ब्रेक्स एंड सीड डोर्मेंसी, ठीक है। सीड डोर्मेंसी जो ब्रेक करने का काम जो कौन करता है, गिब्रेलिन्स। ये बहुत ही बार एमसीक्यू आ चुका है गाइस, ठीक है। फिर आता है इथिलीन। इथिलीन जो है वो कहाँ पे होता है, मोस्टली देखो यहाँ पे मैंने आपको फ्रूट्स के जो है बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स, यहाँ पे ब्यूटीफुल इमेजेस जो है आपको दिखाए हुए हैं। इसीलिए इथिलीन का जो काम है वो होता है मोस्टली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और ये इसलिए मोस्टली पाया जाता है मोस्टली ना फ्रूट्स, ओके, या जो ओल्ड लीव्स है उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, एजिंग एंड राइपनिंग। मतलब क्या, जो उम्र बढ़ने का काम है, उम्र बढ़ाने का काम है प्लांट का या फ्रूट्स का, जो कौन करता है, इथिलीन करता है, ठीक है। और फ्रूट्स को जो राइप करने का काम भी है वो इथिलीन करता है। इसलिए आर्टिफिशियली जो आजकल मार्केट में फूड जो है राइप किए जाते हैं वो इथिलीन का हार्मोन उसमें इंड्यूस करके, इथिलीन के इंजेक्शन मार के या इथिलीन का पाउडर मिक्सचर प्रिपेयर करके उसमें डाला जाता है और उसलिए वो राइप हो जाते हैं आर्टिफिशियली, ओके। लेकिन नेचुरली ये प्लांट में आ जाता है। और आपको देखा होगा कि आपने कुछ दिनों बाद ये जो है फ्रूट जो है वो पत्तों से या झाड़ियों से या ट्री से नीचे गिर जाते हैं। वो क्यों गिर जाते हैं, ड्यू टू इथिलीन, ठीक है। पत्ते भी जो है पेड़ के वो भी कुछ देर बाद जो है नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथिलीन, ठीक है। और इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो स्टिमुलेट्स लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन, ओके। मतलब फ्रूट्स और लीफ जो है नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इथिलीन, ठीक है। देन एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है ये इनहिबिटरी हार्मोन है गाइस, ठीक है। एक एकुलता है या इंपॉर्टेंट सबसे इनहिबिटरी
हार्मोन जो है वो है एब्सिसिक एसिड। ये कहाँ पे पाया जाता है? इन मैच्योर लीव्स। ओके, और स्पेशली ना ड्रॉट या फ्रीजिंग स्ट्रेस कंडीशन, मतलब जब ज़्यादा ठंडी होगी या ऑटोमन पीरियड जब आता है, जब पेड़ के पत्ते जो है वो नीचे गिर जाते हैं अपने आप, तब आता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड या स्टोमेटा क्लोजर का काम। ठीक है, जब ड्रॉट कंडीशन आती है, ठीक है, जब बारिश नहीं होती है, ड्रॉट कंडीशन आती है, या ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर जो है बहुत ही कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ऐसी जो एक्सट्रीम कंडीशंस आती है, और तब जो है, या अगर बारिश नहीं गिरी है, प्लांट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता वाटर लॉस करना थ्रू द स्टोमेटा, देन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का जो काम है वो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। ओके, और इट ऑल्सो मेंटेन्स एंड इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का हार्मोन कौन करता है? जो मैंने आपको बता चुका है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने कौन सा हार्मोन जो आपको बताया कि जो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। और सीड डॉर्मेंसी मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो होता है एब्सिसिक एसिड। देखो इन्हीं पॉइंट्स पे देखो आपको मोस्टली एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते है। ठीक है, अगर बाहर जो कंडीशन है वो सीड के ब्रेक होने के लिए अगर फेवरेबल नहीं है, तो सीड डॉर्मेंसी मेंटेन करने का काम जो करता है वो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। फिर आता है फोटोपीरियोडिज्म। ओके, फोटोपीरियोडिज्म मतलब क्या? अलग अलग सनलाइट की कंडीशन या अलग अलग जो नाइट की कंडीशन है, मतलब जैसे लाइट या डार्क कंडीशन अल्टरनेट होती है कुछ कुछ प्लांट में, और उसी हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, किसी प्लांट को ज़्यादा लाइट लगती है, किसी प्लांट को कम लाइट लगती है, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा जो है कि लाइट के हिसाब से कुछ प्लांट में फ्लावरिंग या कुछ प्लांट में ग्रोथ होती है, तो उसे कहा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। और सबसे पहले इसमें जो है 3 क्लासेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो होता है लॉन्ग डे प्लांट्स, या इसे शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहा जाता है। देखो नाम में ही है, इन प्लांट को जो है ज्यादा डे लाइट कंडीशन लगती है, क्रिटिकल पीरियड से भी ज्यादा, मतलब 12 आवर से भी ज्यादा इनको डे लाइट लगती है। इनको डार्क पीरियड से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कम दिया जाए, लेकिन ज्यादा अगर डार्क पीरियड हो जाए तो ये फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं करते। कम दिया जाए या बिल्कुल भी नहीं दिया जाए तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम लाइट पीरियड इसको देंगे, जितना ज्यादा इसको सनलाइट में रखेंगे, उतनी जल्दी इसमें क्या होगा? फ्लावरिंग जो है इंड्यूस होगा। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से प्लांट होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं? इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं गाइस। तो आता है व्हीट, ओट, स्पिनच। ओके, फिर आता है रेडिश। ओके, देन बार्ली, लेटस। ठीक है, ये जो है क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स है। ठीक है, लिख लीजिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्हीट, एट, स्पिनच, लेटिस, ठीक है, रेडिश। ओके, ये जो है बार्ली जो है, ये सब जो है वो क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स। इसके बाद आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी कि लॉन्ग नाइट प्लांट्स। ठीक है, अब इसके भी नाम में ये देखो, शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब क्या? इनको जो है लाइट पीरियड जो है या सनलाइट का पीरियड जो है इनको कम लगता है। ठीक है, और डार्क पीरियड जो है इनको ज्यादा लगता है। इसीलिए ये जो क्रॉप्स है वो मोस्टली लेट समर में, ठीक है, या रेनी सीजन में या विंटर सीजन में मोस्टली जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट्स। इनको जो है क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा डार्क पीरियड लगता है। अगर हमने इसको ज्यादा डे पीरियड दिया तो इसमें फ्लावरिंग जो है इंड्यूस नहीं होती। ठीक है, ऐसे कौन कौन से होते हैं प्लांट्स? तो उसमें होते हैं मोस्टली राइस। ओके, राइस, शुगर केन, देन टोबैको, सोयाबीन एंड देन क्रिसेंथेमम। ठीक है, ये सारे जो है शॉर्ट डे प्लांट्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, मतलब बाहर कुछ भी कंडीशन हो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आग लगे बस्ती में, अपन अपनी मस्ती में, ये फेनोमेनन जो है ये फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब बाहर कितना भी डार्क पीरियड हो, बाहर कितना भी नाइट पीरियड हो, इन्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ये अपने टाइम पे जो है फ्लावरिंग इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट होते हैं? उसमें आते हैं मोस्टली टोमेटो एंड कुकुम्बर। ठीक है, टोमेटो एंड कुकुम्बर जो है ये क्या होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। और लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है वो होता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, देखो कुछ जो होते हैं बाइनियल प्लांट होते हैं, मतलब उनका जो लाइफ पीरियड जो होता है वो क्या होता है? 2 साल का होता है। कौन कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे कैरेट, कैबेज, शुगर बीट। ठीक है, ये जो है क्रॉप जो है, ये जो फ्रूट्स है, ये जो वेजिटेबल्स है, इनमें 1 साल के अंदर भी फ्लावरिंग जो है इंड्यूस की जा सकती है अगर हम इसको जो है कोल्ड ट्रीटमेंट दे, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, मतलब इसको जो है हम ठंडे इन्वायरमेंट में रखें, कोल्ड टेम्परेचर इसको आर्टिफिशियली अगर प्रदान करें तो उस मेथड को कहा जाता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन है किसमें होता है? कैरेट, कैबेज और शुगर बीट में। लेकिन आजकल ये जो फेनोमेनन है ये फॉलो नहीं किया जाता।
क्योंकि उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड आ चुकी है, दैट इज स्प्रेइंग ऑफ गिबरेलिंस। ओके, अगर हम इन बाइनियल प्लांट पे ऊपर गिबरेलिंस का स्प्रे जो है स्प्रेड कर दे सकते हैं तो इसमें 1 साल के अंदर ही फ्लावरिंग जो है इंड्यूस हो जाती है। इसलिए वर्नलाइजेशन आजकल फॉलो नहीं किया जाता और इसीलिए आपको एमसीक्यू आ सकता है कि आजकल वर्नलाइजेशन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड आ चुकी है, दैट इज स्प्रेइंग ऑफ गिबरेलिंस। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक शेयर एंड कमेंट बिल्कुल कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, ठीक है। सो गाइज, इसके अलावा जो है हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसकी नीचे लिंक मैंने दी हुई है, वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके ऊपर मैं शॉर्ट नोट्स जो है या पीडीएफ जो है वो भेजता रहता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी है जिसके ऊपर मैं आपको एग्जाम के बारे में अपडेट्स देता रहता हूं, वो भी आप फॉलो कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारी क्विक रिवीजन सीरीज नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो भी सीरीज हमने चालू कर चुके हैं हम, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है एंटरटेनमेंट का चैनल, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए